आज की कड़ी में हम आपको एक ऐसी महिला भारतीय जासूस के बारे में बताएंगे जिनकी दिलेरी ने सबको हैरान कर दिया था, जो भारत में जन्मी लेकिन देश के लिए पाकिस्तानी सेना के अधिकारी की पत्नी बनी, जिसने पाकिस्तान के एक बहुत बड़े हमले की सूचना देकर भारत को एक बहुत बड़ी साजिश से बचाया। आज हम बात करेंगे महिला जासूस सहमत खान की। साल 2018 में आई फिल्म राजी में बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री आलिया भट्ट ने इसी महिला जासूस की भूमिका निभाई थी। ये सभी जानते हैं कि साल 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे, लेकिन इस युद्ध से पहले इंडियन आर्मी को एक ऐसे जासूस की जरूरत थी जो पाकिस्तान में रहकर अपनी खुफिया जानकारी देश को दे सके। इस काम के लिए एक भारतीय कश्मीरी लड़की सहमत खान का चयन किया गया, जो पाकिस्तान में अंडर कवर हो गई। सहमत खान ने बहादुरी दिखाकर पाकिस्तान की कई नापाक साजिशों को नाकाम किया। सहमत के पिता हिदायत एक कश्मीरी मुस्लिम और बहुत ही सफल व्यापारी थे, जबकि उनकी मां तेजस्वरी एक हिंदू पंजाबी थी। उनके माता पिता ने अपनी शादी के बाद भी अपने अपने धर्मों का पालन किया और उनके घर में प्रार्थना और ध्यान कक्ष में मक्का, हिंदू देवी देवताओं, संतों, सूफियों की तस्वीरें थी। सहमत एक लड़के अभिनव से बहुत प्यार करती थी। अभिनव जो अपने परिवार का इकलौता बेटा था। अभिनव और सहमत दोनों ने तय कर लिया था कि वो शादी करेंगे तो एक दूसरे से ही करेंगे, लेकिन अभी तो होनी में कुछ और ही लिखा था। सहमत के पिता हिदायतुल्लाह के पाकिस्तान में काफी व्यापारिक संबंध थे, लेकिन वो सिर्फ व्यापारी नहीं थे बल्कि भारतीय खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहे थे। वो अपने बिजनेस ट्रिप्स के साथ साथ पाकिस्तानी सेना की योजनाओं के बारे में जानकारी लाकर भारतीय खुफिया अधिकारियों को दे रहे थे। उन दिनों एक तरफ पश्चिम पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश की जनता का नरसंहार कर रही थी, तो भारत की खुफिया एजेंसी बांग्लादेश के नागरिकों को पाकिस्तान की आर्मी से बचाने को प्रशिक्षण दे रही थी। अमेरिका का साथ होने के कारण पाकिस्तान को अपना पलड़ा भारी लग रहा था और वो अफ्रीका के दिए हथियारों के बल पर गुपचुप भारत से एक युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा था। 1971 के युद्ध से कुछ ही पहले हिदायतुल्लाह को पता चला कि उन्हें कैंसर है। जब उन्हें पता चला कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है, जबकि दोनों देश उस समय एक युद्ध के मुहाने पर खड़े थे, ऐसे में उन्होंने सहमत को कश्मीर बुलाया और बिना उसे मजबूर किए या उस पर कोई दबाव डाले सहमत को अपनी इच्छा बताई। वो चाहते थे कि सहमत पाकिस्तान में एक जासूस के रूप में उनके अधूरे कार्य को पूरा करे। पाकिस्तानी आर्मी के ब्रिगेडियर सईद हिदायतुल्लाह के दोस्त और दूर के रिश्तेदार भी थे। हिदायतुल्लाह ने सहमत के लिए सईद के बेटे का रिश्ता मांगा। सहमत की खूबसूरती के कारण सईद और उनके बेटे दोनों ने यह रिश्ता तुरंत स्वीकार कर लिया। उस पर सहमत अपने पिता की इकलौती संतान भी थी, जिसके कारण हिदायतुल्लाह के बाद सहमत के जरिए उनका सारा बिजनेस उनके परिवार का ही होना था। उन्हें तो हाँ कहने में फायदा ही फायदा नजर आया, लेकिन सवाल तो सहमत के सामने खड़ा था। एक तरफ उसका और अभिनव का प्यार था, तो दूसरी तरफ देश के लिए कुछ कर गुजरने का अवसर। और फिर सहमत को जासूसी में भी कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। एक लंबी उहापों के बाद सहमत ने देश को चुना। वो तो अभिनव को ना चुनने का उसे कारण भी ना बता पाई। उसके 1 महीने बाद ही सहमत के पिता की मृत्यु हो गई। निकाह होते ही ब्रिगेडियर सईद और उनके बेटे इकबाल को पदोन्नति मिल गई। निकाह से पहले सहमत को राह ने प्रशिक्षण तो दिया था, लेकिन समय के अभाव में वो काफी नहीं था। उसे तो बस इमरजेंसी में मोर्स कोड का इस्तेमाल करने जैसे बुनियादी परीक्षण ही दिया गया था। सहमत को सख्ती से कहा गया था कि वो सिर्फ चीजों को सुने और उसका निरीक्षण करे, बस बाकी काम वहाँ मौजूद दूसरे एजेंट्स कर लेंगे। लेकिन वक्त और हालात के हिसाब से सहमत ने वो सब किया जो एक पूरी तरह प्रशिक्षित एजेंट से आशा की जाती है। उन्होंने मुश्किलों से खेलते हुए जानकारी भी निकाली, तो मुश्किल हालातों में उनके हाथों 2 खून भी हुए। निकाह के बाद जल्द ही सहमत ने सभी का विश्वास जीत लिया और तेजी से पाकिस्तानी आर्मी में घुसपैठ कर ली। सहमत ने जल्द ही एक आर्मी स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, जहाँ पाकिस्तानी सेना के शीर्ष अधिकारियों के बच्चे या पोते पढ़ते थे, जिनमें जनरल अय्या खान के पोते भी शामिल थे। मौका मिला तो सहमत अय्या खान के पोतों को उनके घर जाकर ट्यूशन पढ़ाने लगी। सहमत के इसी प्रभाव ने ब्रिगेडियर सईद को अय्या खान से नजदीकी बढ़ाने और उन्हें महत्वपूर्ण पाकिस्तानी खुफिया नेटवर्क में टॉप रैंक हासिल करने में मदद की। इसी समय सहमत को भारतीय युद्ध पोतों पर हमले की पाकिस्तान की योजना के बारे में पता चला। गाजी, हैंगोर और मंगरोल नाम की 3 पाकिस्तानी पनडुब्बियां उस समय भारतीय तट के बहुत करीब थी। उनके जरिए पाकिस्तान न केवल विशाखापट्टनम और मुंबई बंदरगाह को बर्बाद कर देना चाहता था, बल्कि INS विमान वाहक पोत विराट को भी नष्ट कर देना चाहता था। ये जानकारी भारतीय नौसेना के पास पहुंचते ही उनकी खोज शुरू हो गई और पाकिस्तान की पनडुब्बी गाजी को ढूंढकर भारतीय नौसेना के जहाज खुखरी ने समुद्र में ही उसकी कब्र बना दी। गाजी के डूबते ही उसकी 2 बाकी पनडुब्बियां हैंगोर और मंगरोल तो वहां से खिसक गई। सहमत खान ही वो भारतीय जासूस थी जिसने पाकिस्तानी सेना के एक अधिकारी के घर में रहते हुए सबमरीन की यह जानकारी भारतीय खुफिया एजेंसी तक पहुंचाई थी। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। उसे लगा था कि विशाखापट्टनम को बर्बाद करके और विराट को डुबोकर वो भारत को पूर्वी पाकिस्तान
पाकिस्तान के विद्रोहियों की मदद करने से रोक लेंगे, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसी की बदौलत उसका ये मंसूबा भी काजी के साथ साथ बंगाल की खाड़ी में डूब चुका था। जिसके बाद भारतीय नौसेना ने कराची पर आखिरी प्रहार किया और कराची बंदरगाह को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया। यहीं से भारत पाकिस्तान का युद्ध एक निश्चित मुकाम तक पहुंच गया। पाकिस्तान पर इस जीत के बाद देश हर साल 4 दिसंबर को कराची पर नेवी की जीत का जश्न मनाता है, जिसमें सहमत का बहुत बड़ा योगदान था, जिसने मुश्किल हालातों में वहां रहकर देश को गुप्त सूचनाएं भेजी थी। 2 बार तो उसका राज भी खुलने से बाल बाल बच गया था। जब घर के नौकर अब्दुल को सहमत पर शक हो गया और दूसरा जब अब्दुल की ट्रक के नीचे आ जाने से मौत हो गई, तो उसके बाद उसके जेठ महमूद सैयद ने अब्दुल की मौत की जांच शुरू कर दी। महमूद सैयद की जांच जल्द ही उसे सहमत के अब्दुल की मौत के पीछे होने का इशारा करने लगी। दोनों ही बार सहमत को वो कदम उठाना पड़ा जो उसने जासूसी को हाँ करते हुए शायद कभी नहीं सोचा था। अब सहमत का वहां रुके रहना खतरे से खाली नहीं था। पाकिस्तान में अपना काम पूरा करके सहमत गर्भ में अपने बच्चे समर को साथ लेकर भारतीय वायुसेना के विमान से वापस भारत आ गई, जहां उसकी असली लड़ाई अभी बाकी थी। हवाई अड्डे पर उसकी मां तेजेश्वरी और अभिनव ने उसका स्वागत किया। अभी तक सहमत ने तिरंगे को पाकिस्तान में अपमानित होते ही देखा था। यहाँ भारत की धरती पर जब उन्होंने शान से खड़े तिरंगे को देखा तो वो तिरंगे के करीब गई और घुटने टेक कर उन्होंने जमीन को चूमा। सहमत एक बड़ी लड़ाई जीतकर वापस आई थी, लेकिन उसकी अपने आप से लड़ाई तो अभी बाकी थी। पाकिस्तान में शहीद के नौकर अब्दुल और अपने जेठ की हत्या का उसका अपराध उसके दिमाग में इतना गहरा था कि बच्चे को जन्म देने के बावजूद भी वो खुश नहीं थी, न ही वो बच्चे पर ध्यान दे पा रही थी। सहमत अपने हाथों 2 लोगों की हत्या करने की बात से इतनी परेशान थी कि अब उसका अपने जीवन से मोह ही भंग हो गया था। उसने हर किसी से मिलना बंद कर दिया और खिड़की के बाहर घूरती रही। फिर श्रीनगर में अपने पैतृक घर जाने के बजाय सहमत ने अब्दुल के गांव मलेर कोटला जाने का फैसला किया। पंजाब के इस गांव में उसकी मां भी उसके साथ रही। यहाँ सहमत के जीवन में फकीर आया, जिसने उसके जीवन में अध्यात्म का रंग भरा और उसे उपनिषदों, कर्म, पिछले जीवन, इस जीवन के उद्देश्य, भौतिक दुनिया आदि के बारे में बताया। फकीर का दिया ज्ञान पाने के बाद सहमत में बदलाव आने लगा और वह एक सामान्य जीवन जी पाई। उसने अपना बाकी जीवन मलेर कोटला के लोगों की सेवा में लगा दिया। वो महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करती रही। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच झगड़ों को रोकने के लिए उसने मध्यस्थता की। वो शांति की दूत थी। उसे मलेर कोटला में सभी से प्यार और सम्मान मिला और वहीं रहते हुए उसने अपनी अंतिम सांस ली। सहमत के भारत लौट आने के बाद गर्भ में पिछले पति की निशानी होने के बावजूद अभिनव सहमत से शादी करने और बच्चे की देखभाल करने के लिए तैयार था, लेकिन सहमत नहीं। तब सहमत के बेटे को अभिनव ने औपचारिक रूप से गोद ले लिया था। वह बच्चे को अपने साथ दिल्ली ले गया जब तक कि सहमत थोड़ा नॉर्मल नहीं हो गई। भले ही अभिनव ने सहमत के बच्चे को औपचारिक रूप से गोद ले लिया था, लेकिन उसका नाम समर खान ही रखा, जो बड़ा होकर भारतीय सेना में शामिल हुआ। सहमत को इस बात का बहुत गर्व था कि उसका बेटा मातृभूमि की सेवा कर रहा है। ये कहानी देश के उस जासूस की है जिसका हकीकत में सहमत नाम ही नहीं था। जी हाँ, उनकी तो ये कहानी भी गुमनाम ही रह जाती अगर एक लेखक और नौसेना के पूर्वाधिकारी हरिंदर सिक्का की मुलाकात इस नायिका के बेटे समर खान से ना हुई होती। ना हरिंदर सिक्का अपनी इस काल्पनिक नाम सहमत की वास्तविक नायिका से मिल पाता, ना उसकी कहानी कुरेद कर जानता, ना उस पर किताब लिखते, ना उस किताब पर मेघना गुलजार फिल्म राजी बनाती, ना ही हम आपको उसके असली नाम के अलावा इतना कुछ बता पाते। अनेकों भारतीयों की जान बचाने वाली इस अनजान नायिका को श्रद्धांजलि देते हुए इस आज की कड़ी को यही समाप्त करते हैं। यदि आपको यह कड़ी पसंद आई है तो आप लाइक का बटन दबा सकते हैं। यदि आप ऐसे ही भारत के जांबाजों की कहानियां पाते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है वंदे मातरम। अगली कहानी तक अलविदा।